कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा? इस क्वेश्चन ने इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया था कि जब उसका पार्ट 2 आया तो जो मूवी के चाहते थे या जो मूवीज पसंद करते हैं उनको एक सेकेंड भी लगा नहीं रहेगा डिसाइड करने के लिए कि वो मूवी को देखने जाना है, और शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस सेकेंड पार्ट को देखने के लिए नहीं गया। इसके पीछे के कारण क्या है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन ने इस तरीके से जगह बना लिया था कि उस क्वेश्चन को वो उसका आंसर जानना चाहते थे कि ऐसा क्या रीजन है कि उनको मारा गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस तरीके का अगर हम लोग क्यूरियोसिटी अपने सब्जेक्ट में भी अगर क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट की लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट के लिए उस तरीके की अगर क्यूरियोसिटी अगर क्रिएट करते हैं, या फिर अगर उनको कुछ क्यूरियस लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सकते हैं और उसके कुछ बेहतर रिजल्ट भी आ सकते हैं जो कि उनके एग्जाम के रिजल्ट में दिखने चालू हो सकते हैं। इसके पीछे का साइंस समझने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके का इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो किसी को शेयर करिए जिसके लाइफ में ये बदलाव ला सकता है, और इस वीडियो को लाइक करिए। ये जो क्यूरियोसिटी होता है ये इस तरीके से काम करता है, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। हम लोगों को, आपको पता होगा कि दो तरीके के माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। जो भी हम लोग एक्टिवली काम करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड बिहाइंड द माइंड काम करता है। मतलब जो भी हमें अच्छा लगता है या जो भी हमारे दिल के करीब होता है वो चीज़ बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ क्यूरियोसिटी अगर क्रिएट करा के दे दें, तो ऐसे केस में आपके नहीं चाहते हुए भी आपका जो दिमाग है वो चीज़ को पसंद करना चालू कर देता है, उसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, पकड़ के चलिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या फिर अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स का गेम खेल सकते हैं। जैसे कि आप उसको उसका जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको रियल लाइफ से कभी कभार जब भी आप कहीं पे जाते हो या उसके साथ में बात करते हो तो एक क्यूरियोसिटी की तरह उसको क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने पे जा रहे हैं कार में या ट्रेन में या कहीं पर भी, और अचानक से उसमें ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगने के बाद हम लोगों को एक झटका लगता है, हम लोग अचानक से रुक जाते हैं। बच्चे से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, उसको सोचने दीजिए इसके पीछे का क्या कारण है कि जब हम लोगों को ब्रेक लगा, गाड़ी अचानक से रुक गई, तो रुकने के बाद हम लोगों को क्यों धक्का लगा। दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा कि आप बिल्डिंग में रहते हैं या फिर जहाँ कहीं पे भी रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके जो कॉलम्स और बीम्स होते हैं उसके पीछे मैथमेटिक्स का जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, और किसकी वजह से वो बीम्स और कॉलम्स किस तरीके से अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम को वहाँ पे अप्लाई करा जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्यूरियोसिटी अगर हम लोग बच्चों के अंदर अगर पैदा कर दे तो ऐसे केस में वो बच्चे जो है उस तरीके के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करना चालू कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 और 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो दिमाग होता है, उनका जो माइंड होता है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं, उनको कुछ भी चीजें पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हर कोई कुछ भी आ जाता है, तो हर चीज को वो कॉन्शियसली और क्यूरियोसिटी से देखना चालू कर देते हैं कि ऐसा क्यों है, और ऐसा क्यों है इसके लिए वो लोग उनके पेरेंट्स से या जो कोई भी उनके साथ में रहता है, ज़्यादा समय बिताता है, उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं कि ये ऐसा क्यों है। अगर हम लोग किचन में अगर लेट से कि अगर तड़का दे रहे हैं तो तड़का क्यों दे रहे हैं, अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी के अंदर कुछ हो रहा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, अगर वो मोबाइल के ऊपर रील देख रहे हैं तो रील के अंदर ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग पूछते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट के लाइफ में भी उस तरीके की अगर क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाए या फिर उस तरीके के क्वेश्चन अगर बहुत सारे बनाए जाए तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से करने के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि वो इंटरेस्ट लेना उसमें चालू कर दे। तो हम लोगों को अभी करना क्या है, बच्चों के माइंड में अलग अलग टाइप के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को डालने हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और उसकी वजह से होगा क्या कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको इंटरेस्ट लेके सोचने में लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर इस तरीके का क्वेश्चन क्यों है। जैसे अगर हिस्ट्री का हम एग्जाम्पल ले लें तो आप पूछ सकते हैं कि भाई शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो इस तरीके के अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो जब कभी भी बुक खुलेगा तो उसमें उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन सा ईयर था, कौन सी जगह थी। आप मैप के गेम्स खेल सकते हैं। मैप के गेम्स मतलब आप मुझे बताइए कि ये अगर इंडिया का मैप है तो इस मैप के अंदर आसाम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, या फिर ये कहाँ
कन्याकुमारी कहाँ पर है, अगर ये छोटे बच्चों के साथ में का एग्जांपल दे रहा हूँ। वहीं अगर हम लोग बड़े बच्चे के साथ में कोई डिग्री होल्डर है तो उसको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर बच्चे खुद मैच्योर है बहुत ज्यादा तो खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ऐसा ही क्यों होता है, ये वैसा ही क्यों होता है। अगर वो अलग अलग टाइप के अगर क्वेश्चन खुद से पूछना चालू कर दें तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट होके उस तरीके के क्वेश्चन आंसर जानने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे, और इसकी वजह से उनके फाइनल जो रिजल्ट्स हैं या फिर एग्जाम्स हैं वो वहाँ पे वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी को हेल्प कर सकता है तो उसको ये वीडियो को शेयर करिए। मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है। लास्ट 13-14 साल से हम लोग होम ट्यूशंस कर रहे हैं ऑल ओवर मुंबई और थाने एरिया में, जहाँ से हम लोग होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों के घर पर जाकर पर्सनल लेवल पर कोचिंग कराते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर भी हम लोग कोचिंग कराते हैं जो कि ऑनलाइन होता है। अगर आपको ट्यूशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए रहेगा जो कि पर्सनलाइज कोचिंग से अगर हेल्प चाहिए रहेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके या वहाँ से हम लोगों को कनेक्ट करके हम आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पर्सनल कोच प्रोवाइड करके जो आपके स्टडीज में हेल्प करा सकते हैं। थैंक यू।